Today's topic is blood circulation. Now blood circulation in animal मतलब पशुओं में रुधिर परिसंचरण. क्लियर? हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेंगे, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन लिखा है वहाँ रुधिर परिसंचरण लिख लेंगे. ठीक. अब हृदय की संरचना और उसके कार्य, जब हम बात करते हैं कि हृदय का कार्य, तो दिल का काम क्या होता है? दिल सिर्फ एक पंप है. जैसे आपके घर में टुल्लू पंप लगा होता है ना, टुल्लू क्या करता है? जो नगर निगम वाला पानी आता है कम फोर्स में, उसको टुल्लू खींचता है और ज़्यादा फोर्स के साथ भेजता है, आपके पूरे घर में सर्कुलेट करता है. हार्ट इज़ लाइक टुल्लू पंप. ये भी वैसा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है. इस दिल का काम धड़कना है और उस दिल की धड़कन की वजह से सिर्फ ब्लड आता है और जाता है. इसका कोई और काम मत निकालना ना. दिल का काम सिर्फ पंप करना है. दिल मेरा तोड़ दिया गाना बन जाता, टूटता नहीं है, मांस का बना. हार्ट का जो काम होता है वो सिर्फ ब्लड को लाना और ले जाना. ठीक. अब ये हार्ट कहाँ से ब्लड लाता है और कहाँ तक ब्लड लेके जाता है, वो समझने वाली बात है. हार्ट कहाँ है? हमारे दोनों फेफड़े के बीच, लेफ्ट साइड में, यहाँ थोड़ी सी जगह है जहाँ हमारा हार्ट है. अब वो हार्ट क्या करता है? इस हार्ट में सबसे पहले इम्प्योर ब्लड आएगा, फिर वो इम्प्योर ब्लड को प्योरिटी के लिए या प्योरिफिकेशन के लिए भेजेगा. कहाँ भेजेगा? ये हार्ट उस इम्प्योर ब्लड को प्योरिफिकेशन के लिए भेजता है फेफड़े के पास. तो फेफड़े से फिर वापस आएगा वो हार्ट तक, और हार्ट से सर्कुलेट होगा बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक. अब इसका काम शुरू कैसे होता है? हार्ट का काम शुरू होता है यहाँ से, वेन से. आप लोगों ने शिरा और धमनी तो सुनी होगी, है ना? शिरा और धमनी, वेन एंड आर्टरीज. अब वेन और आर्टरी का काम क्या है? वेन का काम है हमेशा ब्लड को हार्ट तक लाना, चाहे वो प्योर हो या इम्प्योर हो. ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर क्या, सारे वेन में इम्प्योर ब्लड ही आता है, सिवाय एक पल्मोनरी वेन. इसलिए मैंने कहा कि वेन का काम हार्ट तक ब्लड लाना है. आर्टरी का क्या काम होता है? आर्टरी का काम हार्ट से दूर ले जाना है ब्लड को. अब ये काम होता कैसे है? सबसे पहले आपका जो हार्ट होता है वो हार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है गाय और बैल के बारे में, तो हम इसमें इसी को गाय और बैल से भी रिलेट करेंगे. रिजल्ट हमारा सेम आएगा. हार्ट का काम वही है, हार्ट का स्ट्रक्चर भी वही है, क्योंकि वो भी मेम्बर्स है, हम भी मेम्बर्स हैं. क्लियर? नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अगर हम हृदय की संरचना के बारे में बात करें तो सबसे पहले हृदय 4 भागों में बांटा होता है. हृदय को अगर बीच से हम ऐसे डिवाइड करें हॉरिजॉन्टल, तो ऊपर वाला भाग जो, इसको कहा जाता है आलिंद. हिंदी में आलिंद, इंग्लिश में एट्रियम. तो इसमें लेफ्ट राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम. क्लियर? उसके नीचे ये जो है, इसको हिंदी में कहा जाता है निलय और इंग्लिश में कहा जाता है वेंट्रिकल. क्लियर? अब इनका काम ना, इनसे जो डक्ट्स जुड़े हैं उनको देखेंगे तो हमको आराम से पता चलेगा. सबसे पहला जो आलिंद का काम है, आलिंद खींचने का काम करता है. ये चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट. एट्रियम जो है ब्लड को खींचने का काम करता है, चाहे लेफ्ट एट्रियम हो या राइट एट्रियम. और वेंट्रिकल हमेशा ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट. क्लियर? तो पहले इतना समझ लेते हैं कि ब्लड आता कैसे है, कहाँ से आता है. सबसे पहले यहाँ जो मैंने वेना केवा लिखा है, ये महाशिरा है. महाशिरा मतलब बड़ी वाली शिरा. अब जैसे ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के पास जो ब्लड पहुंच रहा है, कोशिकाओं के पास जो खून पहुंच रहा है वो प्योर वाला पहुंच रहा है. लेकिन वहाँ से इम्प्योर वाला ब्लड कहाँ जा रहा है? बहुत छोटी छोटी केशिकाओं से, बहुत छोटी छोटी शिराओं से वो ब्लड होके एक बड़ी सी शिरा से होता है. ऐसे इसमें सारा का सारा ब्लड इकट्ठा हो रहा है, जो इम्प्योर ब्लड है, जो गंदा खून है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जो इम्प्योर ब्लड है वो इकट्ठा हो रहा है इस शिरा में. इस शिरा से इकट्ठा होने के बाद ये सारी शिराएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और ये एक बड़ी सी मोटी सी शिरा से
जोड़ती है, वो मोटी शिरा को कहा जाता है वेना केवा, महाशिरा हिंदी में और इंग्लिश में वेना केवा। अब इसमें दो वेना केवा है, ये देखो सुपीरियर है, एक इन्फीरियर। सुपीरियर वेना केवा क्या करता है, लॉजिकली आप सिर्फ समझिए इसको, हार्ट से, हार्ट यहाँ है, हार्ट से ऊपर वाले हिस्से से ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त खींच के लाने का काम सुपीरियर वेना केवा करता है। हार्ट के नीचे वाले भाग से ब्लड खींच कर लाने का काम, जो इम्प्योर है, जो अशुद्ध है, उसको खींच कर लाने का काम कौन करता है, इन्फीरियर वेना केवा। क्लियर? ये दोनों मिलते हैं कहाँ आते हैं, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम, राइट साइड ये है मेरा, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट है। तो सबसे पहले इम्प्योर ब्लड पूरा का पूरा कहाँ आया, मेरे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम यहाँ आने के बाद क्या होता है, इस एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच एक कपाट, त्रिवर्णी कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व, वाल्व जिसको कहा जाता है, जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल में वाल्व ट्यूब लगता है छोटा सा, वो क्यों लगता है, ताकि उससे हवा आए लेकिन बाहर ना लगे, है ना। ऐसे ही ये वाल्व भी वैसा ही होता है, क्योंकि देखो ये पहले अपना, ये पहले एक्सपेंड हो जाएगा, ये फैल जाएगा एट्रियम। जब ये फैलेगा, फैलेगा कब, जब यहाँ से ब्लड आएगा, जब यहाँ से रक्त इस आलिंद में आएगा, इस राइट एट्रियम में आएगा, तो ये फैल जाएगा। ठीक, ये फैल गया, अब ये भर गया, भरने के बाद ये कहीं ना कहीं तो रिलीज करेगा, ये इधर वापस नहीं भेजता, क्योंकि इधर से तो आ रहा है, ये भेजता है, ये प्रेशर बनाता है, तो ये वाल्व खुल जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये प्रेशर बनाता है, ऐसे दब जाता है धीरे से। अब इसमें ये पूरा फुल हो जाएगा तो ओवरलोड नहीं हो जाएगा, ओवरलोड होने नहीं देता है। इसमें जब ब्लड भर जाता है तो ये दब जाता है और ब्लड आता है कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम में ब्लड आया कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से इम्प्योर ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वैसा ब्लड आया जिसमें राइट एट्रियम में, वहाँ से ये वाल्व खुला, कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और वो वाल्व खुलने के बाद ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। मैंने कहा है एट्रियम का काम ब्लड लाना है, वेंट्रिकल का काम ब्लड भेजना है। अब ये वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा वो डिसाइड करता है ये जो डक्ट है, ये जो पाइप है। अब मैंने क्या कहा है कि वेंट्रिकल से जो जुड़ा होता है वो हमेशा एक आर्टरी होती है, क्लियर। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ जो है इम्प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त नहीं है, अशुद्ध रक्त को भी आर्टरी से भेजना है, इसीलिए उस आर्टरी को कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा कैसे, इसमें सिर्फ ब्लड आएगा और इससे सिर्फ ब्लड जाएगा। इससे जो जुड़ा है वो वेन है, शिरा है, और वेंट्रिकल से जो जुड़ा है वो धमनी है, चाहे ये महाधमनी है चाहे पल्मोनरी। तो अभी हम कहाँ थे, ब्लड यहाँ आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, ट्राइकस्पिड वाल्व के खुलने के बाद राइट वेंट्रिकल में गया ब्लड, फिर वहाँ से प्रेशर बना, प्रेशर कैसे, ये दब गया, ये भर जाने के बाद दब जाएगा। अब ये काम आता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बंद जब हो जाता है तो ये इस इम्प्योर ब्लड को फिर वापस उधर जाने नहीं देता है, मतलब ये किधर जाएगा, अब इसी पाइप से आएगा। अब ये यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त ये भेज रहा है वेंट्रिकल। एट्रियम का काम ब्लड लाना है कि ले जाना है, लाना है, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट, ब्लड लाना है। वेंट्रिकल का काम ब्लड भेजना है, क्लियर। तो अब ब्लड यहाँ आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड देखो यहाँ से जा रहा है फेफड़े के पास, फेफड़े के पास जाएगा। फेफड़े में क्या होगा, वो जो हमने एल्वियोलाई पढ़े थे, श्वसन तंत्र हमने जो पढ़ा था तब हमने एल्वियोलाई पढ़े, कुपिकाएं, तो वहाँ ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, और वो जो बहुत छोटे छोटे जो ऑक्सीजन के डक्ट्स होते हैं जिसको मैंने कहा था सांस लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो इन कुपिकाओं से ब्लड में मिल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पाइप होते हैं और उनमें वो मिल जाते हैं, उनको कहा जाता है केशिकाएं, आर्टरीज, क्लियर। उनमें ये मिल जाते हैं धमनियों में। अब ये कैसा है, ये एक तरह का फिल्टर है, हार्ट जो है वो फिल्टर है। पुराना फिल्टर आता था आप लोगों ने देखा है जिसमें ड्रम होता था, ड्रम में ना दो ऐसे स्पंज लगे होते हैं, वो स्पंज के उसके ऊपर आप पानी डालिए, फिर वो स्पंज इम्प्योरिटीज जो गंदगी होती थी उसको रोक लेते थे और शुद्ध जल नीचे देते थे। सो हाँ, ये लंग्स आर लाइक फिल्टर्स। तो यहाँ फिल्ट्रेशन होता है रक्त का,
अब जो ऑक्सीजन हमने सांस में लिया था, ऑक्सीजन हमने सांस लिया, सांस का ऑक्सीजन इस फेफड़े में इकट्ठा किया गया है, वो ऑक्सीजन किसमें मिल जाएगा? खून में। वो ऑक्सीजन हमारे रक्त में मिल जाएगा, मिल गया। अब यहाँ से जो रक्त बनेगा वो रक्त शुद्ध हुआ कि अशुद्ध हुआ? शुद्ध हो गया। वो शुद्ध रक्त दोनों लंग्स से ऐसे करके मिलता है और कहाँ आता है? एक बड़ी सी वेन, बड़े से पाइप में मिलता है। अब वो बड़ा सा पाइप, इसमें शुद्ध रक्त है, हमेशा याद रखना। फेफड़े के बाद जो जा रहा है ना, वो शुद्ध रक्त है, ठीक। तो यहाँ से शुद्ध रक्त जाएगा तो वो भी बड़ी सी पाइप में मिलेगा। तो उस पाइप का नाम क्या होगा? मैंने क्या कहा है? आलिंद या एट्रियम से जो भी जुड़ेगा वो क्या होगा? वो वेन होगा, वो शिरा ही होगी, चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त जुड़ रहा जा रहा है। इसलिए ये कौन सी शिरा है? पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी वेन। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब इसमें शुद्ध रक्त आ गया। शुद्ध रक्त कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में, इस लेफ्ट साइड में। मैंने राइट साइड से ब्लड लिया, फिर एट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल में भेजा, वेंट्रिकल से होते हुए दोनों फेफड़े में भेजा, दोनों फेफड़े से ब्लड फिर आएगा किधर से? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड से। और वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, इसलिए वो आएगा किससे? वेन से, शिरा से हमेशा, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त है, इसलिए ये पल्मोनरी शिरा है। क्लियर? अब ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड भर जाता है तो ये क्या करता है? इस बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है, हमेशा याद रखना। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व होगा। क्लियर? जहाँ अशुद्ध रक्त होगा वहाँ ट्राइकस्पिड, 3 द्वार, मतलब ट्रिपल लेयर आप कह सकते हो। ऐसा क्यों होगा? अब देखो, ये इम्प्योर ब्लड है, अगर इसको धक्का दे के निकल गया तो इसको ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है ना, तो इसलिए यहाँ ट्राइकस्पिड। अशुद्ध है ना, तो ट्राइकस्पिड। और ये शुद्ध है, अगर ये थोड़ा बहुत इधर जाता भी है तो होगा कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए ये सिर्फ लॉजिक में लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ कोई रीज़न नहीं है। बाइकस्पिड वाला याद करने का रीज़न है, इसको ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। यहाँ बाइकस्पिड लिख देना, जहाँ शुद्ध रक्त है। अब लेफ्ट एट्रियम से शुद्ध रक्त बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। क्लियर? अब वेंट्रिकल से जो भी पाइप निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे? वेन कहेंगे कि आर्टरी? शिरा कहेंगे कि धमनी? धमनी। देखो, वेन से कोई भी डक्ट अगर बाहर निकल रही है तो उसको धमनी कहेंगे, सॉरी वेंट्रिकल से। इस वेंट्रिकल से अगर कोई भी पाइप बाहर निकल रहा है तो वो धमनी है। अशुद्ध रक्त आ रहा है तो पल्मोनरी धमनी, शुद्ध रक्त आ रहा है तो महाधमनी। समझे? और ये देखो, अगर अशुद्ध रक्त बड़ी सी पाइप से आ रहा है तो महाशिरा है, समझे? और अगर शुद्ध रक्त आ रहा है तो पल्मोनरी शिरा, हमेशा याद रखना। तो अब शुद्ध रक्त कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये शुद्ध रक्त को फोर्स के साथ, मतलब ज़्यादा प्रेशर लगा के भेजेगा, और प्रेशर लगा के भेजेगा, फिर कहाँ जाएगा? ये एओर्टा। एओर्टा मतलब महाधमनी, महाधमनी में जाएगा, फिर ये धमनी आगे जाके बढ़ जाएगी और बाकी सारे हिस्सों में ये सप्लाई देगी। अब समझे? हार्ट का काम क्या है? हार्ट इज लाइक अ ट्यूब। हार्ट का काम क्या है? वो सिर्फ एक पंप की तरह कार्य करता है जो धीरे बहने वाले ब्लड। अब यहाँ ध्यान दो, जब ब्लड आ रहा है इसमें, रक्त अगर आ रहा है इसमें, तो वो धीरे से आएगा, समझे? धीरे से ही आएगा, और हमारा हार्ट उसको फोर्स के साथ भेज रहा है। शुद्ध रक्त की ज़्यादा आवश्यकता होगी कि अशुद्ध रक्त की? शुद्ध रक्त की, इसलिए उसका पहुंचना ज़्यादा जरूरी है ना। इसलिए आप ये देखना हमेशा कि शुद्ध रक्त जो है, प्योर ब्लड किसमें रहता है? धमनी में, और वो हमेशा फोर्स के साथ बहता है। किसके साथ? फोर्स के साथ, मतलब बहुत तेजी से बहता है। और शिरा में जो बहता है रक्त, जो अशुद्ध होता है, वो हमेशा धीरे धीरे बहता है ना। इसलिए शिरा में ना बहुत एकदम पतले पतले छोटे छोटे कपाट होते हैं। जो ये शिरा है इसके बीच में छोटे छोटे रास्ते होते हैं, दरवाजे होते हैं कि शिरा से जो ब्लड जा रहा है वो वापस ना जाए। वो धीरे धीरे चल रहा है,
धीरे धीरे हार्ट के पास आ रहे हैं ना, तो वो वापस नहीं चले जाते, इसलिए वहाँ क्या होता है, एक दरवाजा है कि भाई आ गए हो तो जाना है ना। इसको रोकने की जरूरत है, लेकिन शुद्ध रक्त को रोक सकते हैं क्या? अगर उसको रोक दिए तो फिर अब खत्म हो जाएगा ना, तो उसको रोकने की जरूरत नहीं है, वो स्पीड से जाएगा, इसलिए उसमें कोई वाल्व नहीं होता। धमनी में कोई वाल्व नहीं होते हैं, कोई रास्ता नहीं, सॉरी कोई कपाट नहीं होता है। क्लियर? हमेशा 4 चीज़ें आप याद रखिए। पहला, हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। पहला पॉइंट है। सब पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? नंबर 2, वो हर डक्ट जो हार्ट में आती है, वो हर डक्ट जो हार्ट तक आती है या ब्लड लेके आती है, वो होती है वेन, वो होती है शिरा, चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो। अशुद्ध लेके आ रही है तो महाशिरा, शुद्ध रक्त अगर लेके आ रही है तो पल्मोनरी शिरा। क्लियर? अब वो हर एक पाइप जो आपके शरीर से, मतलब हार्ट से बाकी भागों तक जाती है, बाहर जाती है, वो धमनी होती है। अगर अशुद्ध रक्त है तो पल्मोनरी धमनी, शुद्ध रक्त है तो महाधमनी। ये महाधमनी। ठीक है? इतनी चीज़ें आप हमेशा याद रखें। सो हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है वो डबल ब्लड सर्कुलेशन, मतलब उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि एक बार गर्म आता है फिर फोर्स के साथ वो गर्म बाहर जाता है। ठीक? और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि हार्ट तक आने वाला डक्ट हमेशा वेन होगा, शिरा, और हार्ट से बाहर जाने वाला धमनी, हार्ट से बाहर जाने वाली डक्ट धमनी होगा। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट ब्लड सर्कुलेशन इन